मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार उज्जैन में आर्टिफिशियल जंगल में अब वन जीवों को लाने की तैयारी की जा रही है। मक्सी रोड पर नवलखी बीड में यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वन विभाग द्वारा 1 लाख पौधे लगाकर बनाए आर्टिफिशियल जंगल में अब शेर, भालू, बाघ को देखने का मौका मिलेगा। अब चारों तरफ बांस, शीशम, सागौन, आंवला, जामुन आदि के पेड़ लगने के बाद ओडिशा के नंदन कानन की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली बार आर्टिफिशियल रूप से जंगल तैयार किया गया है, जिसमें पहली बार पर्यटकों को आर्टिफिशियल रूप से तैयार जंगल में शेर, भालू, बाघ जैसे वन्य जीव प्राणियों को देखने का मौका मिलेगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के पास ये अनोखा सफारी जोन जल्द खुलने जा रहा है। वन विभाग के डीएफओ पीडी ग्राबियल के अनुसार नौलखी बेट करीब 250 हेक्टेयर में फैली हुई है। वन विभाग ने इसे 2007 में विकसित करना शुरू किया था। पहले यहाँ सिर्फ घास थी, लेकिन अब चारों तरफ बांस, शीशम, सागौन, आंवला, जामुन आदि के पेड़ हैं। यहाँ बीते सालों में 1 लाख से ज्यादा पौधे रोपे गए हैं। 55 हेक्टेयर के इस पार्क को घने जंगल का स्वरूप दिया जाएगा। डीएफओ पीडी ग्राबियल का कहना है कि जिले का कुल क्षेत्र 6051 वर्ग किलोमीटर, शहर के दायरे को हटा दे तो वन विभाग की कुल जमीन 42 वर्ग किलोमीटर है। ये जिले की कुल जमीन से 1% से भी कम है। इस कारण वन विभाग नौलखी बीड में आर्टिफिशियल रूप से पौधारोपण कर जंगल विकसित कर रहा है। इसे इको टूरिज्म पार्क यानी चिड़ियाघर और जंगल सफारी के लिए चुना गया है। इस अनोखे जंगल में जंगल सफारी के अलावा बच्चों के लिए एडवेंचर गेम्स के रूप में झूले, हट्स, मैरी गो राउंड बनाए गए हैं। करीब 50 फीट ऊंचा वाच टावर है। एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी आकर्षण का केंद्र है। एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत इस सफारी व चिड़ियाघर के लिए देश भर से वन्य प्राणी लाएंगे। वहीं प्रदेश भर से रेस्क्यू किए वन प्राणियों को भी यहाँ रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा। इनमें बिल्कुल स्वस्थ वन्य प्राणियों को जंगल में छोड़ा जाएगा और बीमार, कमजोर वन्य प्राणियों को इस सफारी जोन में रखेंगे। उज्जैन में जंगल सफारी और चिड़ियाघर के लिए वन विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। वन विभाग ने इसके लिए एक प्रतिवेदन बनाकर भोपाल भेजा है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। वन विभाग के डीएफओ पीडी ग्राबियल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इच्छा अनुसार और उनके निर्देशन में उज्जैन में जू सफारी, टाइगर सफारी और चिड़ियाघर बनाने के लिए नौलखी वन क्षेत्र का चयन हुआ है। इसमें सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब डीपीआर बनने की प्रक्रिया चल रही है। वन विभाग ने इस कार्य के लिए लगभग 212 हेक्टेयर जमीन इस काम के लिए उपलब्ध कराई है, जिसमें टाइगर और अन्य जानवरों के लिए सफारी बनेगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए एक्टिविटी और बायोडायवर्सिटी पार्क भी बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य उज्जैन को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, जहां लोग नेचर, वाइल्ड लाइफ और जैव विविधता के बारे में जान सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का मानना है कि यह परियोजना उज्जैन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। वन विभाग की योजना है कि जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, वैसे ही जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए वन विभाग ने सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेजा है और स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि ओडिशा के नंदन कानन की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। ये माननीय जी मुख्यमंत्री महोदय की इच्छानुसार उनके निर्देशन में जो नौलखी हमारा घासबीड़ का और अभी वन क्षेत्र है, उसमें जो है जू ऑब्लिक सफारी, टाइगर सफारी, जिसको हम चिड़ियाघर भी बोलते हैं, ये बनाने के लिए स्थल का चयन हुआ है। और इसमें सर्वे का काम, आपके एरिया का निरीक्षण, किस प्रकार से उसमें हम जू निर्माण कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया अभी विचाराधीन है, चल रही है। ऊपर से भी इसमें एक्सपर्ट आके पूरा सर्वे कर चुके हैं और उसकी प्रक्रिया चल रही है। अब इसका डिटेल डीपीआर बनने की प्रक्रिया चालू है। जैसी ही सारी कार्रवाई होगी, इसको बाद में जो है अपने मध्य प्रदेश शासन माननीय जी के सहयोग से सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये प्रपोजल जाके वहाँ से स्वीकृति प्राप्त होगी। उसके बाद हम जो है इसका जो भी कार्य योजना बनेगी, उसके अनुसार इसकी कार्रवाई होगी।